नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल का चुनावी नतीजा आज निकल रहा है और इसके साथ बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। 200 पार का नारा देती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन टीएमसी 200 पार कर गई है। इस समय पे जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं उसके अनुसार टीएमसी 208 सीटों के साथ बढ़त बनाई है। बीजेपी 80 सीटें पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और अन्य 2 सीटों पर मौजूद है। ये अभी तक के नतीजे हैं पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल आप सबको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके बहुत सारे दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक दिए थे पश्चिम बंगाल में केवल ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर आज निकल के आ रही है वो चौंकाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, और साफ तौर से इशारा कर दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में कभी जगह नहीं दी जाएगी। ये सच्चाई है। 200 पार का नारा देती थी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन महज 80 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। जो 2019 के लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे उसके भी विपरीत परिणाम 2021 के विधानसभा चुनाव में दिख रहे हैं। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर किया था, लेकिन इस बार 30 से 35% वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है वो ममता का फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बंगाल के अंदर कोई चेहरा नहीं था। 2019 के चुनाव में एक तरफ ममता बनर्जी का फेस था, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का फेस था, और लोगों ने ममता बनर्जी के चेहरे के साथ साथ नरेंद्र मोदी के भी चेहरे को पसंद किया था। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नहीं चेहरा था जिसको वो ममता बनर्जी के सामने वो खड़ा कर पाएं और लड़ाई लड़ पाएं। नतीजा वही रहा जो अनुमान लगाया गया था। हम सब लोगों ने भी आप सब लोग के सामने ग्राउंड रियलिटी दिखाया था, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। उसमें भी जनता सीधा सीधा टीएमसी के साथ जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। सच्चाई यही है, जनता टीएमसी के साथ दिखाई हुई जाती पड़ रही थी। लेकिन जो मीडिया में पूरा हुजूम बनाया जा रहा था, मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारा माहौल धराशायी हो गया। एक मीडिया का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा धड़ा लगातार इस बात की पुष्टि कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सच्चाई जो आज निकल के सामने आ रही है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। एग्जिट पोल के भी जो नतीजे दिखाए गए थे बहुत सारे टीवी चैनलों के द्वारा, वो भी गलत साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जिट पोल में साफ तौर पर यह कहा गया था कि कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर दिखाई गई थी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में। लेकिन यहां पे माहौल एक तरफा हो गया है। टीएमसी 208 सीटों के साथ लीड कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 80 सीटों पर रेंग रही है। इस समय की ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। आपको याद दिला दें, प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके पहले ये जानकारी दे दी थी लगभग 2 से ढाई महीने पहले कि भारतीय जनता पार्टी तिहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सकती, मतलब 100 सीटों से ज्यादा नहीं ला सकती, और उनकी वही बात सच होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी की स्थिति यही है कि प्रशांत किशोर की बात सच होती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर रेंग रही है, मतलब तिहाई का आंकड़ा वो किसी भी कीमत पर अब पार करते हुए संभावना में नहीं दिखाई पड़ रही। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दिग्गज नेता, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों जो टीएमसी छोड़कर आए थे, मुकुल रॉय, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी बिल्कुल खामोश दिखाई पड़ रहे हैं। किसी की बयानबाजी नहीं आ रही है। सारी चीजें ऐसी लग रही हैं जैसे सुसज्जित ढंग से रची गई हों, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब टीवी पैनलों से भी गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस लड़ाई को लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में वो आए थे अब वो लड़ाई पूरी तरीके से हार चुके हैं। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अभी स्थिति साफ हो चुकी है। टीएमसी 200 सीटों से ज्यादा लीड कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी मात्र 80 से 82 सीटों पर रेंग रही है। शुरुआती रुझान में एक बार ऐसा भी आया था जब 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी और टीएमसी महज 14 से 15 सीटों पर लीड कर रही थी। एक बार स्थिति और ऐसी बनी थी जब बीजेपी 37 सीटों पर लीड कर रही थी और टीएमसी मात्र 35 सीटों पर लीड कर रही थी। लेकिन तस्वीरें बाद में बदल गई, तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई
और टीएमसी 200 का आंकड़ा पार कर गई। और सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे हॉट सीट नंदीग्राम की क्या स्थिति है? नंदीग्राम की सीट लगातार दिखाया जा रही है कि ममता बनर्जी वहां से पीछे चल रही हैं। शुभेंद्र अधिकारी जो बागी तेवर अपनाते हुए टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन वहां की सच्चाई क्या है? वहां की भी स्थिति लगभग 1 बजे के बाद परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि नंदीग्राम 1 है, नंदीग्राम 2 है। जो अभी की वोटिंग खुली थी वो नंदीग्राम 2 की खुली थी, और नंदीग्राम 2 में जहां पे शुभेंद्र अधिकारी का दबदबा है और ये कहा जाता है, वहां पे उनके आंकड़े कुछ उनके पक्ष में जा सकते हैं कि ममता बनर्जी लगभग 5 से 7 हजार वोटों से नंदीग्राम के अंदर शुभेंद्र अधिकारी से पीछे चल रही हैं, जिसकी वजह से यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या स्थितियां बदल सकती हैं कि नहीं। टीएमसी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दी है और टीएमसी के खेमे में खुशी की लहर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मातम पसरा हुआ है। यह सच्चाई निकल के सामने आ रही है। टीएमसी 208 सीटों के साथ लीड कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 80 से 82 सीटों के साथ रेंग रही है। यह सच्चाई निकली हुई। बहुत सारे लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांटे की टक्कर होगी भाजपा और टीएमसी के बीच में, लेकिन यह बिल्कुल जो फॉर्मूला था बिल्कुल ध्वस्त साबित हुआ है। बिल्कुल एक तरफा लीड किया है यहां पे टीएमसी ने, और जो कयास लगाया जा रहा था पहले से ही, जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल के सामने आ रही थी, जो हम लोग आपको दिखा रहे थे लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की किस तरीके से, लेकिन टीएमसी यहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत भारी मात्रा में लीड कर चुकी है, और जिसको पछाड़ना भारतीय जनता पार्टी के पास अब ना के बराबर वहां पे रह जाता है उम्मीद, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। अंतर लगभग 150 सीटों के आसपास का हो चुका है, और 150 सीटों को पछाड़ के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, यह नामुमकिन सा लग रहा है, यह नामुमकिन सा दृश्य है, और यह ना के बराबर साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जितने भी दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ये सभी लोग अब खामोश हो गए हैं और कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं किसी भी टीवी चैनल पैनल पे। ना संबित पात्रा दिखाई पड़ रहे हैं, ना तो गौरव भाटिया दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह खामोशी छाई हुई है। कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हुई, और जिस तरीके से लाशों के ऊपर चढ़ के ये चुनाव कराया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो जनता ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी यह सबक सिखा दिया कि आप कितना भी मनमानी कर लें, कितना भी तुगलकिया फरमान सुना दें, कितना भी तानाशाही रवैया अपना लें, जनता सच के साथ होती है, और जनता वही करती है जो जनता का दिल करता है। और जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को चुना, और एक बार फिर से लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। ये अभी तक के नतीजे कह रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। टीएमसी की सरकार तीसरी बार लगातार बनने वाली है पश्चिम बंगाल के अंदर। जो वोटों का ध्रुवीकरण करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, वो नाकाम साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह सच्चाई है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।